कथा श्रवण करा रहे हैं। ध्यान देना कि परीक्षित का जन्म और उनको आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के मुखवार बिंद से ये कथा श्रवण करने को कैसे प्राप्त हुई। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनक आदि 88,000 ऋषियों, इधर भगवान द्वारका के लिए रथ पर सवार होकर के द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए और उसके बाद में आदरणीय श्री परीक्षित जी का जन्म होता है। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। कल ही हमने आपसे निवेदन किया था, परीक्षित जी महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य हैं और सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। तो परीक्षित जी महाराज का यहाँ पर जन्म होता है। पांचों पांडव प्रसन्न हो गए हैं, कुंती प्रसन्न है, द्रौपदी सहोदरा क्यों प्रसन्न है? कुंती तो इसलिए प्रसन्न हो गई कि वो तो अब परदादी बन गई है, इसलिए प्रसन्न हो गई परदादी बनने का। और द्रौपदी सहोदरा क्यों प्रसन्न है? कि वो अब दादियां बन गई है, इसलिए प्रसन्न है। बोलो है कि नहीं है? दादी बन गई। कल ही हमने कथा के माध्यम से आपको समझाया था कि जो बहू जब हम पहले आए थे वो बहू ब्याह करके आई थी और उस पर एक बेटा ही था। आप यकीन करना, मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और हमारे यहाँ जब कृष्ण जन्म महोत्सव होता है तो किसी छोटे बच्चे को कृष्ण मनाया जाता है, जैसे कि कल होगा 6 महीने का बच्चा। वो जब मेरी कथा हुई तो वो कृष्ण बना था। वो समय पर उसकी माँ बहू थी नई। अब पता है आज की डेट में वो खुद दादी बन गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। ये मैं सत्य बोल रहा हूं आपसे, पता है ना आपको। तो ये समय तो वो प्रसन्न क्यों थी? वो दादी बन गई और दादी बनने की तो खुशी कुछ अलग ही होती है साहब। बड़ी प्रसन्नता। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पांचों पांडव अति प्रसन्न हो गए। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ तुरंत विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। महाराज युधिष्ठिर ने गौदान किया, स्वर्ण दान किया, अन्न दान किया, वस्त्र दान किए, ब्राह्मणों को दान करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान देना, क्यों किया ब्राह्मणों को दान? बोले वो इसलिए किया कि ताकि बालक पर कोई अरिष्ट कोई संकट हो वो टल जाए। कई लोग हमसे क्या है, जब दान की बात आती है ना तो हम कहते दान करना, तो कहते हैं महाराज गरीब लोग बैठे उनको जाकर के दिया है, गरीबों को दे दें। तो हम उनको समझाते हैं गरीबों पर दया की जाती है और दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। ये जो दान का अधिकार है ना ये तो केवल ब्राह्मणों का है। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सारा दान दिया, बालक के सभी संकट कट जाएं। उसके बाद में विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों के द्वारा युधिष्ठिर जी पूछने लगे इस बालक की जन्म पत्रिका बताओ, ये बालक कैसा होगा? विद्वान ज्योतिषी कहते हैं महाराज ये जो बालक हुआ है आपके कुल में ये प्रहलाद और ध्रुव के समान भगवान का भक्त होगा। प्रहलाद और ध्रुव के समान भगवान का भक्त होगा और कर्ण के समान दानी होगा। पिता में भीष्म और अपने दादा अर्जुन के समान धनुर्धर होगा। इस प्रकार की व्याख्या। लेकिन महाराज इसकी जो मृत्यु है वो सर्प के डसने से होगी महाराज, ऐसा लगता है। उन्होंने ये कह करके जन्म पत्रिका बंद कर दी। वहां से जो है क्या पांचों पांडव ब्राह्मणों को विदाई देते हैं। उसके बाद परीक्षित जी का बाल्यकाल बीता। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हो गए और मेरे कहने का भावार्थ था परीक्षित जी 15 वर्ष की आयु में प्रवेश कर गए। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं हे सोनक आदि 88,000 ऋषियों, जब परीक्षित जी 15 वर्ष की आयु में प्रवेश कर गए तो एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को बुलाया। भैया सुनो, तुम आज रथ में बैठ जाओ। बोले फिर? बोले रथ में बैठ करके आज द्वारका जाओ, अभी आज ही जाना। बोले और? बोले कल वहां रुकियो और परसों लौट करके आ जाइयो। समझ गई? बोले आज जाइयो, कल रुक जाइयो और परसों आ जाइयो, रुकियो मत।
अर्जुन बोले ठीक है, ऐसे ही करेंगे जैसे आपकी आज्ञा हुई है। तो अर्जुन रथ में सवार गए। बोले आप भेज किस लिए रहे हो? बोले भगवान कृष्ण की कुशलता का समाचार तो लेकर के आओ, हमारी द्वारका नाथ सब कुशल हैं कि नहीं हैं, ऐसी कुशलता का समाचार लेकर के आओ। अर्जुन युधिष्ठिर जी की आज्ञा पाकर के रथ में सवार होते हैं और रथ में बैठ करके जब द्वारकापुरी पहुंच गए तो उनको 7 दिन और 7 रात हो गए। और युधिष्ठिर जी ने क्या कह के भेजा था? आज जाना, कल रुकना, परसों आना। अब आपने जिससे जो कहा है तो मन में अनेकों विचार आने लगेंगे ना। युधिष्ठिर जी ने भीम को बुलाया और बोले भैया मन कुछ मेरा ठीक नहीं है, मेरे सामने तो असगुन ही असगुन दिखाई देते हैं। मैं जब घर से निकलता हूं तो बिल्ली रास्ता काट देती है, कुत्ते देख करके रोने लग जाते हैं, गाय अब दूध नहीं रक्त उनके थनों से बह रहा है दूध की जगह, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। अब ये सब दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा तो नहीं है अर्जुन के साथ कोई घटना घट गई हो, कुछ समझ में पहले से ही आने लग जाता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? कुछ होने वाला है तो पहले मन घबराहट में रहता है, फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो संकट है सब टल जाए, बस कृपा। संकट आता है जब याद करते हैं। और एक बात बोलूं, हम भक्ति के लिए तो परमात्मा को, भक्त वत्सल को हमने याद किया ही नहीं, हमने तो जब भी याद किया अपने स्वार्थ से याद किया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने निस्वार्थ भाव से परमात्मा को कभी जपा हो? नहीं। जब भी बैठे गोविंद के आगे तो अपना स्वार्थ लेकर के बैठे। लिस्ट इतनी लंबी थी वो इतनी होती चली गई, इतनी होती गई। मैं आपसे निवेदन करूं, आप मेरे गोवर्धन नाथ से स्वार्थ से नहीं निस्वार्थ बैठ करके कभी दो प्रेम के अश्रु बहाना, निस्वार्थ भाव से उन्हें भजना। तो कुछ ना कुछ होने वाला हो तो हम स्वार्थ में परमात्मा को याद करते हैं। युधिष्ठिर जी कहते कुछ घटना ना घटी हो, उतनी देर में अर्जुन आ गए। अर्जुन का गला अवरुद्ध था, रुका हुआ, धड़ाम से युधिष्ठिर के चरणों में गिरे। और युधिष्ठिर जी पूछे क्या हुआ, क्या द्वारकापुरी में अपमान हुआ है तुम्हारा? अर्जुन कुछ बोले नहीं। बोले कहीं ऐसा तो नहीं है ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले तुमने स्वयं भोजन कर लिया हो, या संत अपमान हुआ हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम किसी से रणभूमि में हार गए हो। युधिष्ठिर की बात सुनकर के अर्जुन बोले ना तो मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले भोजन किया, यदि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले भोजन हो तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आप ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दें और पहले घर बैठ करके भोजन कर लें और ब्राह्मण पीछे, ये बड़ा अपराध है, ध्यान रखना। और बोले ना मैं हार करके। बोले क्या हुआ फिर, क्यों चुप हो, कुछ बोलो। तो अर्जुन कहते हैं जिस आनंद कंद की कृपा से हमने कुरुक्षेत्र रणभूमि में बड़े बड़े वीरों को जीता, वो आनंद कंद इस पृथ्वी को छोड़ करके अब चले गए हैं। बस ये सुना, कुंती ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। ये सुनते ही पांचों पांडवों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। परीक्षित जी को हस्तिनापुर की गादी पर बैठा करके पांचों पांडव बस वहीं से संन्यास ले लेते हैं, हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।